हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग घर पे सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। आप चाहे किसी भी वीडियो से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आप कितनी भी क्लासेस ले लीजिए, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट 100% नहीं कहलाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर ही नहीं सकते अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया है तो। और आप जो भी पढ़ते जा रहे हो नोट्स बना के उसको रिवीजन में ज़रूर लीजिए। दिन में 1-2 घंटे आप ज़रूर निकालिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो आप उसका रिवीजन कर सको, फिर चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी चैनल से आप क्यों ना पढ़ रहे हो। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो चीज़ें छूट गई हैं, जो चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट लगी हैं, तो वो चीज़ें भी पढ़नी है। बट ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इनको आपको ज़रूर पढ़ना है। और चाहे आप मुझसे पढ़िए, चाहे किसी और से पढ़िए, चाहे सेल्फ स्टडी में पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो भी डाटा मैं आपको देने वाली हूँ या जो भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, वो सारे मैंने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रिसोर्स से ही कलेक्ट किया है, ताकि जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप लोग को पता होना चाहिए, वो चीज़ मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। सो नाउ लेट्स सी, आपकी जो सबसे फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर जो सबसे पहला ही आ जाता है, जिसमें है आपका टाइप्स ऑफ गुड्स, प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड इनकम कंजम्पशन कर्व्स। तो ये सारे कर्व्स के बारे में, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं ना कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक में माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे इम्पॉर्टेंट में। अब ऐसा नहीं है कि आप बोल दो ये डिमांड और सप्लाई कर्व वाला, वो सब भी इसी में इंक्लूडेड है ना। नेक्स्ट वन इज़ कॉप डुग्लास यूटिलिटी फंक्शन। ये कॉप डुग्लास की यूटिलिटी फंक्शन भी आप लोगों को आने चाहिए। इसमें से काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी, WARP, SARP, वार्प एंड सार्प और कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं आप लोग के एग्ज़ाम में। देन नेक्स्ट वन इज़ कॉप डुग्लास प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, रिजर्व कैपेसिटी। अच्छा, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इनके अंदर और भी सब टॉपिक्स हैं, है ना। ये आपको ये नहीं दिखना कि आपने जैसे ये रिजर्व कैपेसिटी देखा तो बस आपका यही इतना ही टॉपिक है, नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोग को पढ़नी है। देन आपका मार्केट एनालिसिस आ जाता है, जैसे ओलिगोपोली, मोनोपोली एंड देन, है ना, ये सारे मार्केट के बारे में आप लोग को पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया, ये सब चीज़ें। देन कोर्नोट, बिट्रेंड, एजवर्ड्स, टैकलबर्ट मॉडल एट्सेट्रा, जो जितने भी मॉडल्स हैं ना आपके, ये सारे मॉडल एकदम आपको पढ़े होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि किसी भी जैसे आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आप कोर्नोट का मॉडल बताओ, बट आपसे घुमा फिरा के ऐसे एक स्टेटमेंट दे देंगे एंड देन आपको 4 ऑप्शंस में दे देंगे कि ये एजवर्थ का है, कि टैकलबर्ग का है, कि बर्ट्रेंड का है, कि कोर्नोट का है, किस मॉडल ने ये स्टेटमेंट दी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। देन आपका आ जाता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये अकेला सिर्फ एक टॉपिक नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। इस वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारा डाटा है। अगर आप ब्रीफली पढ़ने चलोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कम से कम आपको ना 2 से 3 दिन तो देना ही पड़ेगा अगर आप ब्रीफली पढ़ोगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो अलग। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिक्स एंड कैल्डर कंपेंसेशन प्रिंसिपल एंड देन साइटोवस्की पैराडॉक्स। ये जो पैराडॉक्स होते हैं ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोग को बताए हैं ना, इन सब में से आपको पढ़ना है, एंड बाकी जो छूट किया होगा वो भी पढ़ना है, बट जो इम्पोर्टेंट है मोर ओवर जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये टॉपिक्स हैं। नाउ हम क्या करने वाले हैं, अब आज से आपके लिए वीडियोस में लाऊंगी जिसमें हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, जैसे हमने यूनिट 1 आज स्टार्ट की माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आई विल ट्राई कि मैं उनमें आपको 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँ, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसको क्लियर कर सकें,
एंड देन आफ्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो ऐसे ही वो यूनिट कंप्लीट होने के बाद भी और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन मतलब हम एक टॉपिक को, एक यूनिट को लगभग 2 से 3 दिन अच्छे से पढ़ेंगे। और जो बिगिनर्स हैं ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी क्लास रहेगी, क्योंकि हम दिसंबर वाले जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट के सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि आपका 30 दिन में हम करवा के ख़त्म कर देंगे। आपके पास लगभग काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ आपके जो भी PYQs हैं एंड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे साथ ही साथ आपके सॉल्व होते जाएं। एंड देन आपका टेस्ट भी होगा इसी बीच में। और अगर आप मॉक टेस्ट के तौर पे अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे आपको कम्युनिटी पोस्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करती रहती हूँ। सिर्फ इकोनॉमिक्स के नहीं, क्वेश्चन जो पेपर 1 है, पेपर 1 के भी काफ़ी क्वेश्चंस को मैं अपलोड करती हूँ, तो आप लोग उसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपने लेवल को देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।